हेलो। देखिए, क्लास 8 का आपका यह है बिहार बोर्ड क्लास 8 के साइंस का आपका सॉल्यूशन है चैप्टर 1 का। आपके चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। ठीक है, यानी चीज़ों को जलाना। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 के क्लास 8 के सभी प्रश्नों का हल करेंगे। ठीक है, आपके साइंस के किताब का, विज्ञान के किताब का। ठीक है, देखिए आपका पहला प्रश्न है कि आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? ठीक है, इसका हमें हल करना है। देखिए, देखेंगे कि आमतौर पर लगी आग को बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जल वाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और जो आग है वो बुझ जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। देखिए, आपका प्रश्न नंबर 2 है। 2 में कह रहा है कि मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? ठीक है, देखिए लिखेंगे आंसर कि मोम यानी कि मोमबत्ती एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का रूप है जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनी होती है। हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जल वाष्प बनाता है। यह कार्बन को भी जलाता है और दोनों ज्वाला साथ जलते हैं। लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है, जिसके कांच की प्लेट ले जाने पर काला वलय बनता है। ठीक है, चलिए देखेंगे प्रश्न संख्या 3 में। ठीक है, 3 है आपका, कह रहा है कि अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ठीक है, देखिए लिखेंगे आंसर कि कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, क्योंकि साधारणतः जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। ज्वलनशील पदार्थ का होना चाहिए, दूसरा का है ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय होना चाहिए और तीसरा का है हवा की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि हवा नहीं रहेगा फिर भी आग नहीं जल सकती है। देखिए, वायु दहन के लिए आवश्यक होता है क्योंकि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन दहनशील होते हैं परंतु दहन के पोषक होते हैं, यानी जलने में मदद करता है। कंबल में लपेट देने से शरीर का हवा से संपर्क खत्म हो जाता है, परिणाम स्वरूप बिना हवा के आग जो है वो बुझ जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगला अपना प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होगा? देखिए, ऐसा कैसे होता होगा कि जंगलों में अपने आप आग लग जाती है? देखिए लिखेंगे आंसर, ये क्या होगा आंसर? देखिए, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ जाता है, जिसे दावानल कहते हैं। गर्मी या पेड़ के बीच घर्षण से उसका तापमान बढ़ जाता है और धीरे धीरे वह तापमान पर पहुंच जाता है जहां पदार्थ जलना शुरू कर देता है। इस प्रकार जंगलों में अपने आप यानी कि स्वतः जो है आग लग जाता है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला आपका प्रश्न है 5 नंबर। गोलू ने आधा पेट्रोल तथा आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण सपा में भिगो दिया। इसके बाद एक माचिस की तिल्ली से उसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला। ऐसा कैसे हुआ होगा? ठीक है, देखिए देखेंगे इसका आंसर। आपका आंसर होगा कि वह तापमान
जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है। पेट्रोल का ज्वलन ताप पानी के ज्वलन ताप से कम होता है, जिसके कारण पेट्रोल पहले आग पकड़ लेता है और पानी से भीगी तैलियाँ ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण वह जलने से बच जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है आपका कि माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों होता है? लिखेंगे, चूँकि लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता है बल्कि रगड़ने पर ही जलता है। अपने घरों में जो माचिस की डिब्बी आप देखते हैं उसमें तीलियां पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। माचिस की तीलियां डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से जो है जल जाती है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न। कह है कि ज्वाला के 3 क्षेत्रों को दिखाइए। देखिए ज्वाला का आपका 3 क्षेत्र है। पहला है बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग, 3 भाग होता है। देखिए बाहरी भाग नीला अदीप्त होता है। यह पूर्ण दहन होता है, यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध होते हैं। यह सबसे गर्म होता है। ठीक है, जो बाहरी भाग होता है। दूसरा का मध्य भाग पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र होते हैं। इस भाग में पूर्ण दहन नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिलता है। ठीक है। तीसरा का है आंतरिक क्षेत्र, बत्ती के एकदम नज़दीक होता है। यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे गर्म क्षेत्र होता है। देखिए आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर। कह रहा है कि घर में आग से होने वाली सावधानियां से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? इसकी चर्चा अपने दोस्तों से कीजिए। लिखेंगे कि घर में आग से होने वाली सावधानियां से बचने के लिए उपाय। देखिए क्या क्या हो सकता है। कहेंगे कि अति ज्वलनशील पदार्थ को सुरक्षित या आग से दूर रखना चाहिए। दूसरा का है जहाँ तहाँ आग को ले जाने से बचना चाहिए। तीसरा का है सिगरेट, बीड़ी आदि को सुरक्षित जगह पर सेवन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। चौथा है गर्मी के दिनों में बहुत सुबह तथा रात में खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला है आग को तेज हवाओं से दूर रखना चाहिए। छठा है विस्फोटक पदार्थ को ठीक ढंग से चलाना चाहिए। सातवां है विवाह या फिर पार्टी इत्यादि में अवसर पर विशेष सावधानी बरतना चाहिए। चलिए ठीक है। देखिए आपका ये ख़त्म हो गया, जितना भी था इसमें का आपका सभी के सभी प्रश्न ये हो गए। ठीक है, इसमें का टोटल प्रश्न हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में चैप्टर 2 को देखेंगे। ठीक है, चलिए।